आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़े समय के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रसूल समाचार उसका 5वां अध्याय 9वां पद। मैथ्यूस गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 9। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्यारो, हम पिछले कई दिनों से यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश में से विचार कर रहे हैं। यहां हम 3 पद से लेके 12 पदों तक यीशु मसीह 8 बातों के बारे में कहते हैं कि अपने पीछे हो लेने वाले धन्य है या आशीषित और आनंदित है। उसमें 7वां मुद्दा है जो मेल कराने वाले या शांति बनाने वाले धन्य है या आनंदित है। जैसा आप जानते हैं, चारों तरफ अशांति फैला हुआ एक समय हम सामना कर रहा है। लड़ाई, बीमारी और अवश्य चीजों का भाव बढ़ते हैं, वातावरण बदलते जाते हैं और मनुष्य बहुत परेशानी उठा रहा है। इसके बीच में हम ऐसे एक दुनिया को देखता है जो पाप को, बुराई को, झगड़े को पसंद करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल बताते हैं मनुष्य का अशांति का मूल कारण पाप है। दुष्ट को शांति और आश्वासन या तसल्ली नहीं है। इसके बीच में यीशु मसीह बोलते हैं, यीशु मसीह के पीछे हो लेने वाले मेल कराने वाला होगा, शांति का पसंद करने वाला होगा, शांति बनाने वाला होगा, शांति का नुकसान करने वाला नहीं होगा। ऐसा क्यों? 3 कारण पर हम विचार कर सकते हैं। 3 मुख्य कारणों से यीशु मसीह के पीछे हो लेने वालों का आदत है, स्वभाव है मेल कराना या शांति बनाना। पहली बात वही पद का अंतिम भाग में पढ़ते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हम यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय का 12वां पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर का पुत्र या संतान बनने का मार्ग यीशु मसीह को ग्रहण करना है। हमारे पापों को कबूल करते समय हमारे लिए सूली पर मृत्यु सहा हुआ यीशु मसीह को अपने हृदय में जब ग्रहण करेंगे तो क्या होते हैं? हम परमेश्वर के संतान बनते हैं। मनुष्य की इच्छा से परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। जब परमेश्वर से हम जन्म लेते हैं या परमेश्वर का संतान होता है, अपना पिता परमेश्वर का स्वभाव क्या है? वो शांति का परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई बहन, यदि आप और मैं उद्धार पाया है तो, यदि आप और मैं परमेश्वर का संतान है तो उसका सबसे मुख्य सबूत है हम शांति रखने वाला होगा, शांति बनाने वाला होगा, क्योंकि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। ये परमेश्वर का स्वभाव है शांति बनाना। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, अब मैं पढ़ूंगा कोलोसियों की पत्री में उसका 1 अध्याय 19 और 20 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 19 और 20 में, क्योंकि पिता को यही भाया कि समस्त परिपूर्णता उसी में वास करे, यीशु मसीह में वास करे, और उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा शांति स्थापित करे कि उसी के द्वारा समस्त वस्तुओं का अपने साथ मेल कर ले। परमेश्वर के सामने दुश्मन बन गया हुआ, परमेश्वर के सामने वैरी में रहने वाले मनुष्य, परमेश्वर से दूर रहने वाले मनुष्यों को परमेश्वर अपने साथ मेल कराते हैं, शांति में लाते हैं। किस प्रकार? अपना प्रिय पुत्र यीशु मसीह को कलवरी के सूली पर मृत्यु सहने के लिए देते हुए, प्रायश्चित का बलिदान करते हुए। मन में रखना चाहिए, शांति का कीमत है। हमें परमेश्वर से शांति या परमेश्वर से संपर्क रखने का, हमें परमेश्वर से मेल कराने का उसका मूल्य है, कीमत है यीशु मसीह का लहू।
वो हमारे लिए मरा, हमारा पाप का दंड यीशु मसीह उठाया, हमारा पाप का जो सारा बोझ यीशु मसीह उठाने के वजह से हमें परमेश्वर के साथ मेल मिला है। इसलिए हम पापों का क्षमा पाता है, इसलिए हमें मुक्ति और उद्धार मिलते हैं। इसी वजह से ही हमें परमेश्वर का संतान पहनते हैं। तो यीशु मसीह खुद कहते हैं, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, पाप की क्षमा पाया है, उसका स्वभाव है, उसका जो विशेषता है, वो परमेश्वर से पाया हुआ शांति, वो शांति का अनुभव दूसरों तक लाने का पसंद करते हैं। उतना भी नहीं, हम लोग फिलिपियों की पत्र में इस बात को पढ़ते हैं, परमेश्वर से हम शांति पाते हैं। उतना नहीं, ईश्वरीय शांति को हम हर रोज अनुभव करते हैं। हम पढ़ते हैं फिलिपी 4:7 में पढ़ते हैं, परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। सारा संसार, चारों तरफ मनुष्य परेशानी में रहने के बीच में, संकट और निराशा के बीच में एक मसीह विश्वासी का सौभाग्य है, जो परमेश्वर का संतान है, उसका आशीषित अनुभव है कि वो शांति अपने हृदय के अंदर महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। तो दो कारण मैंने बताया कि हम परमेश्वर से जन्मा है, जो शांति का परमेश्वर है, और परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में हम अनुभव करते हैं। उतना भी नहीं, हम लोग रोमियों की पत्री में इस बात को पढ़ते हैं, पौलुस प्रेरित लिखते हैं, उसका 12वां अध्याय का 14वां पद में इस प्रकार कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि अपने सताने वाले 12वां अध्याय का 18 पद में, जहां तक तुमसे बन पड़े सबके साथ यथासंभव शांतिपूर्वक रहो, सबके साथ शांतिपूर्वक रहो। इब्रानी की पत्र में भी हम इसी बात का वचन पढ़ते हैं, इब्रानी 12 का 14 पद, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। एक परमेश्वर का संतान का, एक प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने वालों का विशेषता है, वो शांति पसंद करते हैं, सबके साथ शांति पसंद करते हैं, सबके बीच में शांति पसंद करते हैं। वो शांति बनाने वाला है, कभी भी परेशानी बनाने वाला नहीं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, यीशु मसीह के कहना ये है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं। मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप शांति बनाते हैं आपका घर में, आपके समाज में, आपके रिश्तेदार के साथ, आपके कलीसिया के साथ, आपके प्रिय लोगों के बीच में आप शांति बनाने वाले हैं, मेल बनाने वाले हैं, या परेशानी बनाते हैं? सोच कर देखिए। परमेश्वर का संतान शांति बनाते हैं, शैतान के पीछे, दुष्ट के पीछे चलने वाला अशांति को फैलाते हैं, बनाते हैं। प्रभु हमें इन वचनों से सहायता करे कि हम प्रभु के संतान, शांति बनाने वाले, शांति अनुभव करने वाले, शांति रखने वाले, शांति फैलाने वाले, शांति का संदेश, शांति का राजकुमार यीशु मसीह को प्रस्तुत करने वाला हो। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो।